नमस्कार, मैं हूं तनिष्का शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। गुड़गांव निकाय चुनाव में भाजपा कांग्रेस के दिग्गजों की हुई एंट्री। 24 को जारी होगा भाजपा का घोषणा पत्र। मोबाइल की तरह रिचार्ज होगा हैप्पी कार्ड। एयू बैंक को किया अथॉरिटाइज। फरीदाबाद निकाय चुनाव में कांग्रेस में गुटबाजी। प्रदेशाध्यक्ष की बैठकों में पूर्व सांसद नदारद। हरियाणा कांग्रेस ने 7 नेताओं को पार्टी से निकाला। टिकट न मिलने से कई जगह हुई थी बगावत। हरियाणा में बारिश के साथ कई जिलों में गिरे ओले। तेज हवाओं से फसलों को नुकसान। करनाल में 91 साल के बुजुर्ग महिला से धोखाधड़ी। बेटे पर ही लगाए 31 लाख ठगने के आरोप। हरियाणा में गवाहों को परिवार समेत सुरक्षा देगी सरकार। गवाही के समय पीड़ित को मिलेगी एस्कॉर्ट। रोहतक में उठी हरियाणा की नई राजधानी की मांग। महम में 23 फरवरी को होगी स्वाभिमान रैली। अब खबरें विस्तार से। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेताओं को मैदान में उतार दिया है। गुरुवार को भाजपा के गुरु कमल कार्यालय में नगर निगम चुनाव के लिए संकल्प पत्र समिति की बैठक भी आयोजित की है। सीएम सैनी ने कहा कि हम स्थानीय नगर निगम चुनाव लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर लड़ रहे हैं। हम अपने संकल्प पत्र में जनता से मिले सुझावों और स्थानीय स्तर पर लोगों से जुड़े मुद्दों को शामिल करेंगे। हमारा संकल्प पत्र प्रदेश में किए जाने वाले कार्यों की पक्की गारंटी है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कांग्रेस पार्टी की मेयर प्रत्याशी सीमा पहूजा और वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस प्रत्याशी अंकित यादव के लिए कट्टरपुरी गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से वोट मांगा। हरियाणा में अब मोबाइल की तरह लोग अपना हैप्पी कार्ड भी रिचार्ज करवा सकेंगे। इसके लिए सरकार ने एयू बैंक को अथॉरिटाइज किया है। इस बैंक से कार्ड धारक 100 रुपए से अपनी मनमर्जी तक रिचार्ज करवा सकते हैं। इससे उनको सफर में टिकट के लिए पैसे रखने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। साथ ही भविष्य में उनको सरकार से टिकट में रियायत मिलने की भी संभावना है। दरअसल अभी प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है, जिसमें कुरुक्षेत्र समेत पूरे प्रदेश से श्रद्धालु शामिल होने जा रहे हैं। इसमें अपने कार्ड पर 200 या उससे ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र पूरा करने वाले धारकों को परेशानी हो रही है, क्योंकि यहां से प्रयागराज तक की दूरी 850 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसलिए उनका कार्ड वैलिड नहीं होता और श्रद्धालुओं को पैसे देने पड़ रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में नगर निगम का चुनाव लड़ रही कांग्रेस आपसी गुटबाजी और समन्वय की कमी से जूझ रही है। नगर निगम फरीदाबाद में कांग्रेस मेयर और पार्षद पद पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन फरीदाबाद से 2 बार कांग्रेस की टिकट पर सांसद बने और हरियाणा सरकार के मंत्री रहे अवतार सिंह भडाना फरीदाबाद में गुर्जर समाज का बड़ा चेहरा है। वे निगम के चुनाव में गायब हैं। हाल में ही दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में उनके बेटे अर्जुन भडाना ने कांग्रेस की टिकट पर बदरपुर सीट से चुनाव भी लड़ा, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश के तत्कालीन सीएम देवीलाल ने अवतार भडाना को 1988 में पहली बार बिना विधायक बने ही प्रदेश सरकार में स्थानीय निकाय मंत्री बनाया था। हरियाणा कांग्रेस ने निकाय चुनाव के बीच बागी नेताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने 7 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसमें गुरुग्राम, करनाल, यमुनानगर के 2 और हिसार से 1 नेता शामिल हैं। इनमें करनाल से सीएम नायब सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे त्रिलोचन सिंह और अशोक खुराना भी शामिल हैं। वहीं यमुनानगर से कांग्रेस कमेटी के नॉर्थ जोन के प्रभारी प्रदीप चौधरी व मधु चौधरी, हिसार से विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट रहे रामनिवास राणा और गुरुग्राम से हरविंदर लवली और रामकिशन सेन पर कार्रवाई की गई है। इन नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। कई नेता टिकट न मिलने पर बागी हो गए थे। वहीं गुरुग्राम में नेता ने नामांकन भी वापस ले लिया था, जबकि रामनिवास राणा और त्रिलोचन सिंह और अशोक खुराना भाजपा में शामिल हो चुके हैं। हरियाणा में गुरुवार शाम को अचानक मौसम बदल गया।
पानीपत, करनाल, सोनीपत, कुरुक्षेत्र समेत जीटी रोड बैलेट के साथ साथ जींद, फतेहाबाद और कैथल में रात करीब 8 बजे बारिश शुरू हो गई। पानीपत, करनाल, फतेहाबाद और कैथल में कई जगह ओले भी गिरे। ओले गिरने से गेहूं और सरसों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के साथ कई जगह आसमान में बिजली भी चमक रही है। मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने सुबह फरीदाबाद, कैथल, नारनौल, हिसार और चरखी दादरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जबकि करनाल, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला में येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में कुछ दिनों से तापमान 25 डिग्री से ऊपर चल रहा था। फरीदाबाद में 3 दिनों से तापमान 29 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया था। हरियाणा के करनाल में 91 साल की बुजुर्ग विधवा मां के साथ 31 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बुजुर्ग मां ने धोखाधड़ी का आरोप अपने ही बेटे पर लगाया है और न्याय के लिए करनाल के एसपी से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि उनके बेटे ने बैंक खातों से बिना बताए लाखों रुपए निकाल लिए, जिनका उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था। बुजुर्ग महिला जीवनलता के पति का कुछ साल पहले निधन हो गया था। उनकी मृत्यु से पहले ही उन्होंने पत्नी के बैंक खातों में अच्छी रकम जमा कराई थी, ताकि उनका बुढ़ापा आराम से गुजार सके। लेकिन पति की यह व्यवस्था भी उनकी विधवा पत्नी के किसी काम ना आ सकी। बुजुर्ग मां का आरोप है कि उनके बेटे अरविंद ने चुपचाप बैंक खातों से 31 लाख रुपए निकाल लिए और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी। हरियाणा सरकार क्रिमिनल केस के गवाहों को सुरक्षा देगी। इसे लेकर हरियाणा सरकार ने हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025 शुरू की है, जिसमें खतरे के हिसाब से 3 कैटेगरी बनाई गई है। प्रदेश में 28 फरवरी से 3 नए कानून पूरी तरह लागू किए जा रहे हैं। उसी के तहत यह योजना शुरू की गई है। इसमें गवाह का कोर्ट में सुनवाई के वक्त आरोपी से आमना सामना नहीं होगा। इसके अलावा खतरे के दौरान उसे कोर्ट तक जाने के लिए एस्कॉर्ट भी दी जाएगी। सरकार के मुताबिक इस स्कीम का लाभ उन गवाहों को मिलेगा जो मौत, उम्र कैद या 7 साल या उससे अधिक कैद की सजा वाले केसों में गवाह हैं। इसके अलावा पॉस्को एक्ट के तहत केसों के गवाह को भी सरकार यह सुविधा देगी। इस स्कीम के तहत ऑडियो वीडियो के जरिए भी गवाह के बयान कराने और उसकी रिकॉर्डिंग की परमिशन मिलेगी। हरियाणा की राजधानी को प्रदेश के मध्य में स्थापित करने की मांग को लेकर स्वाभिमान आंदोलन तेज हो गया है। इसको लेकर महम में 23 फरवरी को स्वाभिमान रैली की जाएगी। इसकी अध्यक्षता महम 24 सर्व खप प्रधान सुभाष नंबरदार करेंगे। आंदोलन के सहयोजक रणदीप लोहचब ने कहा कि राजधानी के मध्य में स्थापित होने से क्षेत्र का विकास होगा। इससे लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सुभाष नंबरदार ने बताया कि 23 फरवरी को 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि नई राजधानी महम, हिसार, जींद और भिवानी के बीच स्थापित की जाए। रणदीप लोहचब का मानना है कि मध्य में राजधानी बनने से हरियाणा की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान बनेगी।